अभी हम खैरागढ़ की शुरुआत में खड़े हैं। आप इधर देख सकते हैं, यहाँ चुनाव है और देवीन कमलेश करके कोई है जो पार्षद चुनाव के लिए खड़े हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ से 3 किलोमीटर जो है खैरागढ़ है, लेकिन यहाँ से वार्ड नंबर 1 चालू हो जाता है। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ के इलेक्शन की। खैरागढ़ में क्या स्थिति रहेगी, क्या होगा, हम चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हम 0 किलोमीटर 0 पॉइंट तक पहुँचते हैं और ग्राउंड जीरो से खैरागढ़ की हम आपको रिपोर्ट बताते हैं। RPL न्यूज़ से देवाशीष, खैरागढ़, राजनांदगांव। इतवारी ना, इतवारी बाजार में। और थोड़ा सा दिखाएंगे, यहाँ कुछ स्केचिंग चल रही, थोड़ा सा अगर आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। हाँ दिखाइए। तो आप लोग ये यहाँ के जो संगीत विश्वविद्यालय है वहीं पे, ये क्या है, ये क्या चीज़ है? मेरा भी स्केच बन जाएगा? मेरी आईज कैसी लगती है आपको? अच्छी लगती है, ब्यूटीफुल है, मेरी आई ब्यूटीफुल है बोलते हैं। और ये देखिए, दिखाइए, ये बताइए क्या है ये? है अच्छा, गाय का स्केच है, थोड़ा पास आ जाइए, पास आइए ना। हाँ, ये क्या काहे का स्केच है? हाँ, तो ये आप लोग कहाँ से हो? यहाँ संगीत विश्वविद्यालय से? हाँ, तो ये यहाँ पे ऐसी पढ़ाई भी होती है, स्केच पढ़ाई होती है, अभी प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग को तो प्रैक्टिस यहाँ पे आप लोग क्या देख के प्रैक्टिस करते हो? जो ह्यूमन बॉडी फिगर है ना, उसका अच्छा, मूवमेंट होता रहता है ना, तो उसको मेरा स्केच भी बन जाएगा। अभी तो बस आउटर फिगर जो है ना आपका, वही सिंपली बना पाएंगे, क्योंकि हम लोग अभी नए हैं ना, अभी फर्स्ट ईयर में हैं, अभी आए हैं आप लोग को बाहर से। मैं धमतरी से हूँ, सभी बाहर से हैं। क्या नाम है आपका? खिलानंद मंडावी। आपका क्या नाम है? मुकेश। कौन है प्रत्याशी? हाँ बताइए, बहुत भीड़ लेके घूम रहे हैं जी, ये क्या है? निपटाने का प्लान है सबको? नहीं भाई, हाँ सभी का समर्थन है, हाँ जनता की मांग है हाँ। कि हमको पिछले पुनः नहीं, आप जितनी भीड़ लेके घूम रहे हैं ये तो अच्छा संकेत है। जी और क्या कारण है कि पिछले महापौर ने काम नहीं किया, इसलिए इतनी भीड़ आपके साथ है? क्या है, पूरे शहर में कहीं पर भी काम नहीं किया वो। खैरागढ़ शहर का पूरा विनाश किया है, हर जगह गड्ढा, कहीं पर ऐसा कोई लेकिन बड़ा ये बताइए, मान लीजिए यहाँ कांग्रेस की सरकार ऊपर में है और आप लोग आ जाते हो, तो जैसे मोदी जी बोरा नहीं दे रहे हैं राज्य सरकार को, तो वैसे ही आप लोग को रोड के लिए पैसा मिलना बंद तो नहीं हो जाएगा? हम तो केंद्र सरकार जो पैसा मिलता है 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत बहुत सारी केंद्र सरकार की योजना रहती है। आप लोग लड़ लोगे, आप लोग विकास कर लोगे, जल्दी विकास करेंगे, पूरा विकास करेंगे। और राज्य सरकार भी समान रूप से जैसे निकायों को देता है पैसा, हमको भी देंगे पैसा, देना पड़ेगा उनको पैसा, क्यों नहीं देंगे? विकास लड़ के के लेंगे। लड़ के लेंगे। क्या लग रहा है, चुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष है? जी, त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ नहीं है। यहाँ केवल 2 दल हैं, हम और भारतीय जनता पार्टी, और स्थिति हमें संतोषजनक लग रही है। मान लीजिए यहाँ पे अभी जो चुनाव है जी वो अगर आपकी पार्टी आती है, हाँ, तो यहाँ मुद्दे क्या हैं मेन? जी, मुद्दे जो हैं, मैंने जो व्यक्तिगत संपर्क के दौरान देखा, उसमें मैंने साफ सफाई, पेयजल, ये सारी चीज़ें तो देखी हैं। मैं जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं, जैसे हमारे साथ के बच्चे, ये सभी पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन इनके लिए ट्यूशन्स वगैरह की व्यवस्था नहीं है। तो हमने सोच के रखा है कि यदि हम आते हैं तो हम लोगों का, एक तो मैं ये कहना चाहूँगी, मेरा किसी राजनीति में मैं आई हूँ, लेकिन किसी प्रकार का राजनीतिक हित या राजनीतिक स्वार्थ साधना मेरा उद्देश्य नहीं है। तो पहला काम मेरा ये रहेगा कि हम हमारे बच्चों के लिए
एक शाम की ट्यूशन क्लास खोलेंगे जिसमें जितने रिटायर्ड टीचर्स हैं वो आएंगे। स्वास्थ्य वाली समस्याएं भी यहाँ हैं। कई घरों में पानी इतने गंदे आ रहे हैं जिनमें रेत दिख रहा है, जो मैंने खुद देखा है। स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, रोड गंदे से हैं, गंदगी है, वो सारी चीज़ें हमको साफ़ सफाई करानी है और बिल्कुल हमारे वार्ड को स्वच्छ वार्ड के साथ साथ शिक्षित वार्ड भी बनाना है। हम न्यूट्रल भैया से बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है भैया सर चुनाव में? चुनाव में भैया इस बार बीजेपी की वोट देंगे, इसलिए कि गुलाब चोपड़ा रहना 5 साल तक कोई विकास नहीं किया, पूरा विकास ठप है। ठप है? हाँ, ये देखिए ठप है, पूरा काम चोपड़ा ने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया। दाई ये बार काकर वोट जाही? गुलाब अच्छा ये बता, चुनाव में पहुआ हुआ बढ़ते कि नहीं मोहल्ला में? हम नहीं जान भैया, हुआ पौवा नहीं जानन हमारा। नहीं जाने। मैं हम भाजपा वाले। कौन आई? आप तो भाजपा वाले हैं। भाजपा वाले हो? चाहे कुछ भी हो जाए भाजपा को वोट दोगे आप? हिंदू मोदी मोदी है? मोदी मोदी आज वाराणसी में क्या किया मोदी ने? वाराणसी तो अपन नहीं जानते क्या किया, हम यहाँ का देखते हैं। मोदी ने हर चीज में मदद कर रहा है भैया। मदद कर रहा है? हाँ, पेट्रोल सस्ता हो गया। लॉकडाउन के समय मोदी ने जन धन में 5503 किस्त डाला है, 1500 रुपये डाला है, गरीबों को राहत पहुँचाया है, पहुंचाया है। अनाज दिया है वो। फिर से भैया यहाँ पे विधानसभा भी चुनाव होगा। अभी तो नगर पालिका चुनाव है। चल रहा है, पार्षद चल रहा है अभी। हाँ, तो पार्षद में इस बार कौन इसका बहुमत रहेगा? कांग्रेस का है, सिख सरकार, कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार। लेकिन बहुमत मिलेगा कांग्रेस को। कांग्रेस को मिलेगा? बिल्कुल। अब तो इसी रहा है, सिचुएशन देख करके हो सकता है कि कांग्रेस को मिले। और ज़्यादा संभावना मेरे को तो बीजेपी का भी लग रहा है। टक्कर लग रहा है? टक्कर दोनों कांटे के बीच का टक्कर है, किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सकता, ऐसा लग रहा है। कांटा है। हाँ, बिल्कुल फंसने वाला है गले पे। पता नहीं सत्ता कांग्रेस में है ना, तो कांग्रेस को ही फायदा मिलेगा, ऐसा लग रहा है। बाकी 20-23 तारीख ही बताएगा। चलिए ठीक है। चुनाव खैरागढ़ का चालू हो चुका है और अलग अलग प्रकार के चुनाव चल रहे हैं। और आप देखें, एक साइकिल, एक जंग लगी, जंग लगा, ये एम्पलीफायर, और एक बैटरी में भी चुनाव प्रचार हो रहा है। ये किसका चुनाव है? ये कमल छाप वाले का, सूरज पटेल। सूरज पटेल का है। एक थोड़ा धीरे करो ना। तो तुमको ये आप ही का बाजा गाजा? नहीं जी, किराया का साउंड सर्विस। साउंड सर्विस है। कितना रुपए दिन मिलता है काम करने में? अभी तो बताया नहीं है सर, ऐसा कुछ हमको रोजी रोटी का ऐसा कुछ नहीं बताया है। हाँ, और तो ये किराए में कितने में लेके आए हो? अब वो प्रत्याशी ही जानेगा कि किराया कितना देगा। तो ये तुमको साइकिल तुम्हारी है? साइकिल हमारी है सर। साइकिल तुम्हारी है। और साइकिल का एक दिन का किराया कितना होता है? किराया दिन भर का 50 रुपये लेते हैं सर। 50 रुपये लेते हैं, और तुम्हारी भी रोजी होनी चाहिए जी। तो देखिए, ये एक चुनाव आता है तो रोजगार भी पैदा होता है। नाम क्या है आपका? राजेश मेश्राम। और किसका प्रचार कर रहे हैं ये? बीजेपी का। बीजेपी का है ना प्रचार है ना। आप प्रचार नहीं कर रहे हैं, आपको तो काम मिला है। हाँ, ये देखिए साइकिल है, और अब इनको देखिए, अभी अपनी साइकिल लेके निकलेंगे। और ये पोंगा है। ये हम फिर से एक पुराना तरीका, पुरानी बैटरी और साइकिल में हम ये प्रचार देख रहे हैं। और ये प्रचार चल रहा है। RPL न्यूज़ से देवाशीष, खैरागढ़, राजनांदगांव। सरकार बोले तो कि कांग्रेस वाले भूपेश बघेल 5 सालों में जो विकास नहीं किया है, डॉक्टर रमन 5 वर्षों में किया था, वो विकास फिर आना चाहिए। तो अभी यहाँ पे किसका संभावना है?
अभी तो बीजेपी की ही संभावना लग रहा है मेरे को। अच्छा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता सर, वो तो सब समय की बात है, वो समय बताएगा। समय की बात नहीं, हाँ। ऐसे में तो फिर मोदी 2 बार से जीत रहा है, समय की हाँ। दुकान पर जीत रहा है। अब उसके बारे में तो कुछ यहाँ इस बार क्या होगा? हम तो सभी को देख रहे हैं, सभी वैसी कर रहे हैं, अपना प्रचार सब कुछ लगे रुझान हुए हैं। आपका किस तरफ है? अब रुझान के बारे में हम क्या बताऊं जी, मैं तो 2 सब कुछ साल देख रहा हूं, कोरोना, सभी 2 साल कोरोना था, हाँ, कोरोना तो हाँ। उसमें यहाँ पे जो लोग हैं, नेता हैं, आप लोग की मदद किए? हाँ, इस बार तो मेरे ख्याल से बीजेपी के लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस वाले कोई खास कर नहीं पाए, नगर पालिका वाले लोग। अच्छा, तो बीजेपी का लगता है कि शायद हो सके। हाँ, चलिए बीजेपी को भी वोट कर सकते हैं, सरकार भले ही राज्य में कांग्रेस की हो तो, लेकिन यहाँ पे राजघराने का भी बहुत प्रभाव है और 15 साल लोगों ने राजघराने से लाभ भी लिया है। तो देखते हैं आगे आगे खैरागढ़ में होता है क्या। ये अभी हम राज इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल में बैठे हैं और यहाँ चोरी हुई थी जो अभी तक नहीं पकड़ाई है। तो महापौर जो भी बनेगा यहाँ पे उसको 4 लाख का माल चोरी हो गया। देखिए यही आज से 3 महीने पहले 3 महीना पहले कोई कार्रवाई अभी तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस पूरी बेकार है, कोई काम नहीं। चोरों से मिली हुई है। क्या बोले, किसको क्या बोल सकते हैं? हैं? किसी को कुछ नहीं बोल यहाँ सकते हैं। सीसीटीवी नहीं लगा है। नहीं, उस टाइम नहीं लगा हुआ था, उसके बाद लगा है। हम लोग खुद मार्केट वाले खुद अपने पैसा चंदा इकट्ठा करके बाजार में सीसीटीवी लगवाए हैं। 40 रुपया किलो एकदम गजब दिखाते गाजर हाँ, और ये चुकंदर 40। और ये बार काखर 40 लगने वाले हैं चुनाव में। बीजेपी है बीजेपी बीजेपी आई हाँ जी, पक्का पक्का। खबर। हम वोट डालेंगे ना भाई। अरे अच्छा, वोट डालोगे इसमें हाँ। आएगी। तो ये बार बीजेपी की 40 पड़ी जाएगी। बिल्कुल पड़ी जाएगी। जैसे ये 40 रुपये किलो है, हर माल तो 40 40 हर माल 40 है तो हाँ, हाँ। सब बीजेपी वाले। सब बीजेपी वाले हैं। भैया बताओ क्या टमाटर बताएं भाव सर, चल रहा है? टमाटर 10 रुपए किलो चल रहा है, एकदम सस्ता हो गया। एकदम सस्ता। तो इस बार अभी क्या है, इस बार अभी सस्ते में कौन निपटेगा ये बताओ मेरे। इस बार सस्ते में निपटेगा कांग्रेस, सस्ते में निपटेगा बिल्कुल एकदम जोर से। बिल्कुल जोर से जीत गई। जीत गई बीजेपी, ऐसी जीत गई। हाँ। भाजपा के तो नहीं हो? नहीं नहीं, नहीं हो। हम बीजेपी से ही हैं। बढ़िया हैं? बढ़िया हो रहा है, बढ़िया पंजा बढ़िया हो। ये तो कमल बोल रहे हैं, आप दोनों लेकिन पक्के दोस्त लग रहे हो। नहीं, तो अलग अलग है ना हम लोग। अलग अलग हो लेकिन मैं वार्ड नंबर 6 से हूँ हाँ। और मेरे एरिया में बीजेपी आगे चल रही है। अभी से हम बता रहे हैं, चुनाव हुआ नहीं है, उसके बावजूद बता रहे हैं कि हमारे तरफ से बीजेपी निकल गई है। अच्छा, और आपके वार्ड में क्या हो रहा है? आपके वही मैं वही बोल रहा हूँ, वही चल रहा है। हैं? 16 बोला चुनाव का बहिष्कार कहाँ हो रहा था? पता नहीं, मैं तो इसी मोहल्ला में आता हूँ, वोट मांगने आता हूँ, उसके साथ घूम जाता हूँ बस। चुनाव हो रहा है, तुम प्याज भाजी बेच रही हो, तो क्या होगा चुनाव में? पास हो थोड़ा। हाँ, क्या होगा चुनाव में? क्या होते हैं बार? इस बार हाँ, चुनाव 20 तारीख के 20 तारीख के है। चुनाव तो कौन जीती है बार? भाजपा। भाजपा जीती। चलो ठीक है। दाई ये टमाटर का भाव यार सस्ता हो गए टमाटर। हाँ हैं? अरे बोले बार ऐसे सोच रहा है, ये तो लड़का है, तो लड़का के सामने बोल दे। कैसे बोल? ये बार चुनाव में कहाँ होते हैं? अब मैं जानते तो मोन नहीं है। अच्छा, पौवा हुआ बांटती का चुनाव में? मैं नहीं जानता क्या हो रहा। नहीं जानता। ये बार कौन जीती? भगवान की किस्मत है, उसका किस्मत है। किस्मत हो तो जीती ही नहीं रही तो नहीं जीते। वो लोग बोलते कौन भैया जीत जाएगी क्यों, जरूरी थोड़ा ही चाहिए वाला जीती की।